नमस्कार। बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा से उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत विभाग। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के षष्ठ अध्याय को पढ़ना आरंभ करते हैं। इससे पूर्व हमने आशोच निर्णय के बारे में पढ़ा था। आशोच निर्णय में हमने पढ़ा था कि अशुद्धि के वातावरण के दौरान क्या क्या चीज़ें स्थगित करनी चाहिए, इसके बारे में पढ़ा था। और अब आज के इस प्रकरण में हम श्राद्ध प्रकरण को पढ़ेंगे। श्राद्ध क्या है और कब और किस प्रकार से इसे संपन्न करना चाहिए। पहला सूत्र है अथ श्राद्धम। अथ माने अब, श्राद्धम श्राद्ध का विवेचन किया जाता है। श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। सर्वप्रथम हम इसका अर्थ जान लेते हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक जो दिया जाता है वह श्राद्ध है। अपने दिवंगत पूर्वजों को उनके मरने की तिथि के दिन जो जल व भोजन आदि तर्पण किया जाता है वह श्राद्ध कहलाता है। इसे संपन्न करने का उद्देश्य है कि हम अपने पूर्वजों को भूलें नहीं, उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करें। इसके निमित्त ही श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध 5 प्रकार का होता है। पहला नित्य, दूसरा नैमित्तिक, तीसरा काम्य, चौथा वृद्धि और पांचवा पार्वण श्राद्ध। दूसरा सूत्र है अमावस्यायाम पितृभ्यो दद्यात्। अमावस्यायाम, अमावस्या की तिथि को पितृभ्याम दद्यात्, पितरों के लिए, यानी पितर कौन है? मृत पूर्वज। पितरों के लिए दद्यात् हवन, ब्राह्मण भोजन और पिंड का दान देना चाहिए। अर्थात इस तिथि को पितरों को भोजन व जल देकर तृप्त करना चाहिए, जिसके फलस्वरूप वे अपनी पीढ़ियों को आशीर्वाद देकर फलीभूत करते हैं। तीसरा सूत्र है पंचमी प्रभृतिषु वा अपर पक्षस्य। वा माने अथवा, अपर पक्षस्य। कुछ अन्य शास्त्रकारों ने पंचमी प्रभृतिषु, पंचमी तिथि पर भी भोजन व जलांजलि देने को उपयुक्त बताया है। यानी अन्य शास्त्रकार ऐसा मानते हैं कि अमावस्या के अलावा पंचमी तिथि भी इस कार्य के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। चौथा सूत्र है यथा श्रद्धम सर्वस्मिन् वा। वा माने अथवा, यथा श्रद्धम कृष्ण पक्ष की सर्वस्मिन्, सभी तिथियों में अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। यानी अमावस्या या पंचमी तिथि भी हम नहीं कर पाए तो कृष्ण पक्ष की प्रत्येक तिथि ही श्रद्धापूर्वक देने के लिए उत्तम मानी गई है, क्योंकि देने का भाव सदैव कल्याण प्रदान करता है। पांचवा सूत्र है द्रव्य देश ब्राह्मण सन्निधाने वा काल नियमः। वा अथवा द्रव्य देश, द्रव्य तिल, माश इत्यादि द्रव्य, देश, देश का अभिप्राय है स्थान। कौन सा स्थान उपयुक्त है? कोई पवित्र स्थान पर करें तो अधिक श्रेष्ठ होगा। देश में है गया या पुष्कर आदि स्थान में ये श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण सन्निधाने वा काल नियम है। गया पुष्कर आदि स्थान के उपलब्ध होने पर
व ब्राह्मण सन्निधाने श्रेष्ठ ब्राह्मण का संयोग होने पर श्राद्ध का समय समझना चाहिए। श्रेष्ठता की बात करें तो द्रव्य में तिल नामक पदार्थ जो है श्राद्ध के समय जलांजलि के लिए सबसे उपयुक्त माना है। स्थान यदि गया और पुष्कर में जाकर अपने दिवंगत पूर्वजों का श्राद्ध किया जाए तो यह स्थान उपयुक्त है। और ब्राह्मण सन्निधान में श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा आदि कराना चाहिए, ये सर्वोत्तम माना गया है। अगला है छठा सूत्र, शक्तितः प्रकर्षेत गुण संस्कार विधिरण्यस्य। शक्तितः है अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुण संस्कार उत्तम प्रकार का भोजन जैसे खीर आदि, विधिरण्यस्य मिर्च लवण व जीरे के छोंक द्वारा तैयार भोज्य विशिष्ट प्रकार का भोजन बनाकर ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। इस सूत्र में एक शब्द आया शक्तितः, यानी अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्राद्ध में हमें किसी भी प्रकार का प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यजमान की जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार ही वह श्राद्ध करे। अधिक प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रेममय भावों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण को विधि पूर्वक भोजन कराकर दक्षिणा देने का विधान बताया गया है। सातवां सूत्र है नवावरान्न भोजयेद युजः। यहाँ हम शब्दों को अलग करते हैं। नवावरान भोजयेत अयुज, द हलंत है यहाँ और है अयुज। कम से कम नवावरान 9 अथवा 9 से अधिक, किंतु अयुज है। अयुज विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। ध्यान रहे कि कम से कम 9 हो, 9 से अधिक हो तो भी चले, किंतु विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। यानी 4, 8, 6 इस प्रकार से ब्राह्मणों की संख्या न हो, संख्या विषम होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। 8वां सूत्र है यथोत्साहम वा माने अथवा यथोत्साहम अपने सामर्थ्य के अनुसार 9 से कम विषम संख्या में चल सकते हैं। यानी सामर्थ्य 9 विप्रों को भोजन कराने की नहीं है तो 9 से भी कम को करा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि संख्या विषम होनी चाहिए। जैसे कि कम ब्राह्मणों को कराए तो 1 ब्राह्मण हो, 3 हो या 5 हो, इन्हें श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। कुछ शास्त्रकारों ने ऐसा भी माना है, क्योंकि श्राद्ध का मूल अभिप्राय है श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, अर्थात श्रद्धया अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य से दीयते जो भी सम्मान पूर्वक और प्रेम पूर्वक विप्रों को खिलाया जाए वही श्राद्ध है। 9वां सूत्र है श्रोत्रियान वाग रूप वयशील संपन्ना। अब इस सूत्र में चर्चा करेंगे कि जो ब्राह्मण है जिसे भोजन के लिए आमंत्रित करना है वो कैसा होना चाहिए। श्रोत्रिय माने वेदज्ञ हो, सुशिक्षित हो, वाग शुद्ध वाणी वाला हो, रूप वय शील संपन्ना रूप दिखने में सुदर्शन हो, वया है अर्थात वयस्क हो, छोटा बालक नहीं हो, और शील संपन्नान शीलवान ब्राह्मणों को ही भोजन कराना चाहिए। यहाँ गौतम धर्म सूत्रकार का अभिप्राय है कि अतिथि ब्राह्मण व्यसनी न हो, अशिक्षित न हो और साथ ही चरित्रहीन भी न हो और कर्कश वाणी बोलने वाला
कदापि नहीं होना चाहिए। 10वां सूत्र है युवभ्यो दानम प्रथमम। उपरोक्त गुणों से युक्त युवभ्य है। युवक ब्राह्मणों को श्राद्ध पूर्वक दान देना ही प्रथमम प्रमुख व श्रेष्ठ बताया गया है। ऊपर वर्णित गुण तो हो ही, लेकिन युवक ब्राह्मण होना चाहिए, इन गुणों से युक्त होना चाहिए। गुण कौन से हैं हम फिर से चर्चा कर लेते हैं। अर्थात वह युवक वेदों का अध्येता हो, वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करने वाला हो, ज्ञानवान होना चाहिए, मृदुभाषी होना चाहिए और चरित्रवान हो। ऐसे युवक को ही श्राद्ध पर भोजन करा के दान दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि व्यसनी व्यक्ति उस द्रव्य का दुरुपयोग कर सकता है। किसी व्यसन वाले व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं और उसे दक्षिणा देते हैं, वो उस धन का कहीं दुरुपयोग नहीं करे। इसलिए गुणवान और चरित्रवान शिक्षित व्यक्ति को ही भोजन कराना चाहिए। आज की क्लास में विद्यार्थियों इतना ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।